सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ जीरुयू और चैन सीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बनाता है और फिर सीधे थंडर प्रिंस से फाइट करने लगता है। मगर इस दौरान थंडर प्रिंस के लोग बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे और थंडर प्रिंस खुद ऊपर हवा में जाकर एक बहुत ही बड़े से थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ का पूरा मौसम बदलने लगा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि थंडर प्रिंस अपने अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि चैन साओ बिजली से जलकर खत्म हो चुका है। नीचे गर्ल्स भी ये देखकर घबरा जाती हैं और उनके बैरियर पर भी अब चारों तरफ से लोग मिलकर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी चैन साओ थंडर प्रिंस के ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है, जिससे वो नीचे जमीन में गिर जाता है और उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। और इस चीज से वो काफी ज्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि चैन साओ मारा गया है। वो कहता है कि जरूर इसने मेरे अटैक से बचने के लिए कोई चाल खेला होगा, वरना मेरे इस अटैक के लगने से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। भले ही इस चैन साओ के पास विंड और थंडर मैजिक पावर्स है, मगर आज इसको मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा ये अल्टीमेट थंडर अटैक उसको खत्म करके ही रहेगा। मगर दोस्तों, तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ एक एनर्जी का ब्लास्ट करके उसके थंडर फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। थंडर प्रिंस की तो ये चीज देखकर आंखें खुली के खुली रह जाती है। वहीं बात करें चैन साओ के साथी भी, तो वो लोग भी ये सब देखकर हैरान रह गए थे। चैन साओ फुल स्टाइल में हवा में चलते हुए उसके तरफ आगे बढ़ने लगता है और मुस्कुराकर उसके अटैक का मजाक उड़ाता है। जीरुयू और चैन सीसी भी अब रिलैक्स हो जाती हैं और अपने बैरियर पर फोकस करती हैं। वहीं बात करें रेड डीमन की, तो वो मास्क एल्डर के साथ फाइट में लगा हुआ था। नीचे थंडर प्रिंस कह रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम आखिर मेरे थंडर अटैक से कैसे बच गए? तुम्हें तो इतने देर में जलकर राख हो जाना चाहिए था। अब इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि तुम्हारा थंडर अटैक जिसमें तुम इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो, उससे तो मुझे बस गुदगुदी सी हुई। ये इतना ज्यादा कमजोर था कि उसको अटैक कहना भी अटैक के लिए बेइज्जती होगी। तो थंडर प्रिंस उससे कहता है कि चैन साओ, आज मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ कर ही रहूंगा। और इतना कहते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर दोस्तों, यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फुल स्पीड में अटैक कर रहे थे। थंडर प्रिंस इस बार अपने हर एक पैतरे को इस्तेमाल कर रहा था, मगर उसके शॉर्ट अटैक्स चैन साओ के रस्टी शॉट के सामने टिक नहीं पाते। उन दोनों के अटैक्स टकराने से एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसका इम्पैक्ट नीचे खड़े लोग भी महसूस कर पा रहे थे। जीरुयू भी ये सब देखकर हैरान थी। वो कहने लगती है कि चैन साओ से मिले हुए मुझे सिर्फ 1 साल ही हुआ है, लेकिन इतने में ही चैन साओ की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई। वहीं बात करें चैन सीसी की, तो वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो याद करती है कि किस तरह से चैन साओ ने उसकी मदद की थी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट चल रही थी। रेड डीमन अकेले ही 2 लोगों से फाइट कर रहा था और दोनों पर ही वो भारी पड़ रहा था। और चैन साओ के फाइट से तो यहाँ पर आसपास की चट्टानें टूटने लगती हैं। और इधर रेड डीमन कह रहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। अगर तुम लोग थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते तो शायद मुझे और मजा आता। तो ये चीज सुनकर अब वो बूढ़ा जादूगर उसके ऊपर भूतों का अटैक कर देता है। मगर दोस्तों, शायद उसे ये नहीं पता था कि रेड डीमन खुद एक डीमन है, और वो भी ऐसा वैसा कोई डीमन नहीं, बल्कि डीमन कॉन्टिनेंट का किंग। वो चुटकियों में उस बुढ़े के भूतों को खत्म कर देता है। वो बुढ़ा अब और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा था और फिर अपना एक फाइनल अटैक करता है। मगर चाहे वो कितना भी घोस्ट अटैक क्यों ना कर ले, रेड डीमन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जोर जोर से हंसते हुए बुढ़े से कहता है कि तुम्हारे ये डेमोनिक अटैक्स को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, इससे अच्छा तो तुम मेरे ऊपर पत्थर फेंक कर मारते। और फिर काफी जोर जोर से हंसते हुए आसपास के सभी डिमोनिक ऑरा को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उस बुढ़े के डिवाइन ट्रेजर्स में से भी डिमोनिक एनर्जी निकलकर रेड डीमन के अंदर जा रही थी। फिर रेड डीमन पूरी तरह से चार्ज होकर उस बुढ़े के ऊपर अटैक करने बढ़ता है कि तभी मास्क एल्डर उसका रास्ता रोक लेता है। बुढ़े जादूगर को भी लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है, मगर मास्क एल्डर को देखकर वो थोड़ी चैन की सांस लेता है। मगर बात करें खुद उस मास्क एल्डर की, तो वो रेड डीमन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। रेड डीमन उसको उड़ाकर दूर फेंक देता है। और इधर तो थंडर प्रिंस और चैन साओ की फाइट अभी भी जारी थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर थंडर मैजिक से अटैक कर रहे थे, लेकिन थंडर प्रिंस अब समझ चुका था कि चैन साओ के थंडर अटैक्स उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। वो सोचने लगता है कि जरूर इसको ये थंडर मैजिक विरासत में मिली होगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अब तक हार नहीं माना था। वो दोबारा से चैन साओ के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन चैन साओ तो उसके रॉयल शॉर्ट अटैक को अपने रस्टी शॉर्ट से ही रोक रहा था। इसलिए ये चीज देखकर
अब थंडर प्रिंस को लगने लगा था कि जरूर चैन साओ की पावर इस रस्टी स्वॉर्ड की वजह से ही इम्प्रूव हुई है। ये मेरे रॉयल इंपीरियल स्वॉर्ड अटैक को भी बड़े ही आसानी से रोक पा रहा है। अगर मैं इसकी ये तलवार छीन लेता हूँ तो फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मगर दोस्तों तभी चैन साओ उसको एक ही झटके से दूर फेंक देता है। इसलिए थंडर प्रिंस अब अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक टेल्समैन निकाल कर अपने सर में लगा लेता है। लेकिन इससे पहले कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता, चैन साओ जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक थंडर प्रिंस का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके फेस में थंडर टैटूज आ जाते हैं और आंखों में भी बिजलियां कड़कने लगती हैं। वो बिना किसी देरी के चैन साओ के ऊपर तुरंत एक पावर स्लैश अटैक करता है। मगर इससे चैन साओ को कुछ भी नहीं होता, बल्कि वहाँ पीछे दो चट्टानें टूट जाती हैं। थंडर प्रिंस भी ये देखकर हैरान रह गया था कि आखिर चैन साओ उसके इतने फास्ट अटैक से कैसे बच गया। वो चारों तरफ चैन साओ को ढूंढने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद चैन साओ उसके सामने आकर उससे कहता है कि अपनी पूरी कोशिश करो। थंडर प्रिंस का ये सुनकर अब और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो सीधे अब चैन साओ का गला काटने बढ़ता है। मगर अब चैन साओ ने ब्लू लोटस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके एक ही अटैक से थंडर प्रिंस दूर जा गिरता है और आसपास के चट्टानों में दरार आने लगती है, क्योंकि इस बार चैन साओ अपनी ब्लू लोटस फ्लेम को पूरी तरह से चार्ज कर रहा था। थंडर प्रिंस को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज तक उसने कभी भी ब्लू लोटस फ्लेम के बारे में सुना तक नहीं था। चैन साओ फिर उसके ऊपर अपनी ब्लू लोटस फ्लेम से अटैक कर देता है। थंडर प्रिंस उसको रोकने के लिए उसके ऊपर पावर स्लैश अटैक करता है, मगर इससे तो ब्लू लोटस फ्लेम का नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो सब जाकर थंडर प्रिंस को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी में काफी ज्यादा सीरियस डैमेज होता है। थंडर प्रिंस अब चैन साओ के पावर्स को देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़का तो एक टॉप लेवल एल्केमिस्ट और एरे मास्टर निकला, लेकिन इसके बावजूद ये इतना जवान कैसे है। ये सब सीखने में तो लोगों की उम्र बीत जाती है। उसे थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए वो चैन साओ से डायरेक्टली पूछता है कि तुम्हारा सुआन युआन एम्पायर के पुराने एम्परर किनचेन से क्या रिलेशनशिप है। चैन साओ उसके मुंह से किनचेन का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि वुयू रेल्म में भी यहाँ पर किनचेन के बारे में लोगों को पता है। मगर दोस्तों यहाँ पर चैन साओ उससे झूठ बोलने के बजाय हंसते हुए उसको बता देता है कि मैं ही किनचेन हूँ। और दोस्तों ये चीज सुनकर जीरोयू, चैन सीसी, रेड डीमन सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। थंडर प्रिंस का भी ये चीज सुनकर होश उड़ गया था। वो कहता है कि बकवास बंद करो, तुम एम्परर किनचेन नहीं हो सकते, क्योंकि एम्परर किनचेन तो 300 साल पहले ही मर चुके हैं। और फिर वो अपने मार्शल विल को एक्टिवेट करके अपने स्पिरिट फॉर्मेशन को समन करता है, जिसकी लाइटनिंग ऑरा से चैन साओ का ब्लू लोटस फ्लेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। थंडर प्रिंस कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने जो चाहा है वो नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, जो आपको मिला है उसे चाहकर देखिए, ठीक है। स्माइल प्लीज।